तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्लॉट्स ड्रा किए थे और आप लोगों ने क्लास में सक्सेसफुली डन कर लिए थे, और उसके साथ साथ मैंने आपको एक टास्क पे दिया था, तो वो टास्क भी आपने लाजमी कंप्लीट करना है। आज की क्लास में हम अगेन स्क्रिप्ट को रीड करने पे प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और एरर को सॉल्व करने पे। तो अगेन आज आपका टास्क है पॉइंट प्लॉट। अगेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है सेम, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्ट को, सॉरी, एरर को सॉल्व करना। जब भी हम कोई टास्क, कोई एनालिसिस, कोई विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं आर पे, तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। पैकेज नेम। तो पैकेज नेम इसके लिए यूज़ होता है जीजी प्लॉट। अब नेक्स्ट स्टेप, जब आपको पैकेज का पता चल गया तो आपने इस पैकेज को ऑन करना है। लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 सेलेक्ट कर लिया, इसको रन किया, आपके पास पैकेज ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग का। मैं फाइल को इंपोर्ट कर लूँ पहले। स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जब भी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं आर का, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो फंक्शन का नाम होता है। जब हम पाइथन का स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड पैकेज का नाम होता है। यहाँ पे हम आर में पहला वर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन का नाम। दो फंक्शन हमने सीखे थे कल की क्लास में, एक क्यू प्लॉट और दूसरा जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट पे हमने कल प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट टाइप की विजुअलाइजेशन भी की। आज हम जीजी प्लॉट को यूज़ करेंगे। अब इसका स्क्रिप्ट क्यू प्लॉट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने पहला वर्ड टाइप करना है जीजी प्लॉट, ये देखें, इसने मुझे सुजेशन दे दिया और एक जर्नल स्क्रिप्ट भी दे दिया येलो बॉक्स में। कह रहा है कि जीजी प्लॉट, पहले आपने डाटा टाइप करना है, उसके बाद आपने मैपिंग डिफाइन करनी है। देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर बताया है, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, AES एस्थेटिक। जबकि जो प्रीवियस स्क्रिप्ट था जिसमें हम क्यू प्लॉट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस बताया गया था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर क्यू प्लॉट लिखता हूँ, QPL, ये देखें, यहाँ पे देखें एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्टली लिखे गए, जबकि वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन करने के लिए मैपिंग का फंक्शन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है जीजी प्लॉट, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जी बिल्कुल सोहेब साहब, जब भी आपने इसको इस पे वर्क करना है ना, तो आपने इसको ऑन करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आपका लैपटॉप है, यानी आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, जब तक तो वो ऑन है आप उस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको ऑफ करके रख दिया और दूसरे दिन दोबारा जब आप उस पर वर्क करेंगे, तो पहले आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो जब आपने गाड़ी को रेस्ट दी, उसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो जब आप दोबारा उसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो पैकेजेस भी लाइक मशीन, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इसके, जिसमें हमने पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि पैकेजेस मशीन्स हैं। आर की ज़ुबान में हम इसको पैकेजेस कहते हैं, और आम रूटीन में हम इसको मशीन कहते हैं, टूल कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अच्छा जी जी प्लॉट। अब तीन चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है अगेन, डाटा, मैपिंग और जियो। ब्रैकेट में डाटा, आपके पास सुजेशन आएगी, सिलेक्ट करें, पाइकस सेलेक्ट करें, कॉमा। अब यहाँ पे हम डिफाइन करें कि मैपिंग, हमें डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस नहीं लिखना। मैपिंग, आपके पास अगेन सुजेशन आएगी, मैपिंग को आपने चूज करना है। आगे एस्थेटिक, AES को आपने सेलेक्ट करना है।
अब देखें, जैसे मैंने AES को सिलेक्ट किया, इसने मुझे येलो बॉक्स शो किया और उसमें साथ लिखा हुआ था एक्स और वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक्स और वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स इक्वल पेट्रोल, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे अब एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको स्पेलिंग याद नहीं करने पड़ेंगे। एस्थेटिक वाला फंक्शन आपको आपके डेटा में से रिलेटेड वेरिएबल्स के नाम एज अ सजेशन लिस्ट में शो करेगा। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ पेट्रोल लेंथ। अब इसका मतलब है कि हमने इसको अपने ओरिजिनल डाटा में से सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक के चांस नहीं है, कॉमा। फिर आपने यहाँ पे वाई इक्वल सेपल, देखें जैसे सेपल लिखा है इसने मुझे सजेशन दे दी। सेपल लेंथ को चूज़ किया, दो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी हैं। नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग, और नंबर थ्री जीओम हमें डिफाइन करना है। प्रीवियस क्लास में हमने, जब हम क्यू प्लॉट का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो सेपल लेंथ के साथ ही हमने ब्रैकेट के अंदर ही जीओम वाला फंक्शन यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम आउट ऑफ ब्रैकेट यूज़ करेंगे प्लस साइन के साथ। प्लस साइन जीओम, देखें जैसे आप जीओम टाइप करेंगे आपके पास लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपने टाइप करना अंडरस्कोर और पॉइंट पे टाइप करेंगे, आपके पास सजेशन आ जाएगी। पॉइंट को सिलेक्ट करें और रन करें। अब सेम टू सेम आपके पास प्लॉट ड्रा हो जाएगा जिस तरह क्यू प्लॉट में, लेकिन यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, आउटपुट दोनों की सेम है। इसका मतलब है कि एक ही प्लॉट के लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, प्लॉट बन गया आपसे। राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और उसको शेयर कर दें। उसमें सर मेरा नहीं आया। ओके, स्क्रीन शेयर करें, दोबारा शेयर करें। अच्छा, आपके पास ना ये कह रहा है कि जी प्लॉट वाला फंक्शन नहीं। इसका मतलब ये है कि आप देखें स्क्रीन नंबर 2 पे ना, जी। आपने पहला कोड रन किया ये ब्लू कलर वाला, ठीक है। जबकि इससे जी। ऊपर एक और भी कोड है लाइब्रेरी वाला, वो आपने रन नहीं किया हुआ, वो आपने लिखा तो हुआ है, रन ओके। नहीं किया हुआ। इसका मतलब है आपका पैकेज ऑफ है। इसको ऑन करें, ओके। लाइन नंबर 8 को रन करें। अब ना आपने ये जो स्क्रीन है ना, इनका साइज इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज प्लॉट को स्पेस कम मिलेगी, वो फिर भी आपको एरर दे देगा। यहाँ तक। अब लाइन नंबर 9 को दोबारा रन करें, लाइन नंबर 9 को। प्लॉट बन गया आपके पास। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें डन हो गया। अगर डन हो गया तो चैट में डन टाइप कर दें ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। सुहेब साहब, अब्दुल वहीद साहब। ग्रुप में भी अभी आप लोगों ने नहीं शेयर किया,
ग्रुप में भी शेयर कर दें अगर आपके पास बन गया। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इन पॉइंट्स में ना डिफरेंट कलर ऐड करें स्पेसिस की बेस पे। आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है कलर, COL, कलर इक्वल स्पेशीज। ये आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। इसको रन करें। आपके पास प्लॉट जो है वो कलरफुल क्रिएट हो जाएगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुका है। आप भी कंफर्म कर दें। अच्छा, बास का तो ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते साथ, या रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी आप ना साथ डन टाइप कर दिया करें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाया करूँ। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि इसका ना आप थीम चेंज करें। ये जो बैकग्राउंड शो हो रहा है इसका ग्रे कलर में, ये चेंज करें। आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद प्लस साइन लगाना है अगेन, और यहाँ पे टाइप करना है अपने थीम। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट शो होगी थीम की। जो भी आप ड्रा करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं BW ड्रा करना चाह रहा हूँ। BW चूज़ कर लूँगा और रन करूँगा। ये देखें BW थीम में कन्वर्ट हो गया। ग्रे कलर बैकग्राउंड से ख़त्म हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद हमारे पास एक छोटा सा इशू क्रिएट हुआ है। वो ये कि यहाँ पे ना एक बार बन गई है। स्क्रिप्ट हमारा जो है वो स्क्रीन नंबर 1 की विड्थ से बाहर चला गया। अगर हम इस स्क्रिप्ट में मल्टीपल फंक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीपल आर्गूमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो स्क्रिप्ट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसको रीड करना और इसको जो है वो एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। हमें बार बार कभी ये माउस को इस तरफ मूव करना पड़ेगा, कभी बार को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन है। आप इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं। आप कॉमा के बाद ब्रेक कर सकते हैं, या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं प्लस साइन के बाद। मैं इसको ना कॉमा के बाद ब्रेक करता हूँ। पैटर्न लेंथ के बाद कॉमा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे ये ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। लेकिन ये स्पेस शो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, यानी ये सेंटर में अपीयर हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने इस कोड को ब्रेक किया हुआ है। तो ये स्पेस आपने ख़त्म नहीं करनी। जब आप स्पेस ख़त्म करेंगे तो इसका ब्रेक भी ख़त्म हो जाएगा और ये आपको एरर दे देगा। अब एक और पॉइंट है जहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट के बाद आपने क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है। देखिए अगेन ब्रेक हो गया। जब आप कॉमा के बाद ब्रेक करेंगे तो ये सेंटर में अपीयर होगा। जब आप प्लस पॉइंट के बाद ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्ट में अपीयर होगा। लेकिन फिर भी ये देखें आपको स्पेस शो कर रहा है एक टैब की, एक टैब जितनी स्पेस शो कर रहा है। तो प्लस साइन के बाद स्टार्ट में अपीयर होगा। कॉमा के बाद जो है ये सेंटर में अपीयर होगा। दोबारा इसको रन करके चेक कर लें क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेरे पास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सब लोग कोड को ब्रेक करें और कंफर्म करें कि आपने सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है। मेरे पास तो स्टेप डन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे डन टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी कंफर्म कर दें।
अच्छा, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है फेसिट ट्रैप। यानी आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि जो आपने प्लॉट क्रिएट किया है इसमें आप छोटे छोटे पैनल्स बना के लाएं, डिफरेंट ग्रुप बना के लाएं, और हर पैनल का जो डाटा है वो दूसरे से सेपरेट हो, मिक्सअप ना हो। यानी S1 का ग्राफ अलग हो, S2 का अलग हो, S3 का अलग हो, लेकिन हो एक ही ग्राफ के अंदर। यानी एक ग्राफ के अंदर तीन पैनल्स हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे फेसिट ट्रैप का। प्लस साइन लगाना है, साथ टाइप करना है फेसिट, थर्ड ऑप्शन है फेसिट ट्रैप, इसको आपने चूज़ करना है। और फेसिट ट्रैप यानी ग्रुपिंग हम करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन स्पीशीज। तो यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा में टाइप करना है स्पीशीज, और इसको रन कर देना। आपके पास प्लॉट देखें डिफरेंट पैनल्स में क्रिएट हो गया। यहाँ तक कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें और चैट में डन टाइप कर दें। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुके हैं। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कह रहे हैं कि ऐसा करें कि आप ना अ, अब आप लाइन प्लॉट ड्रा करें। इसी पूरे स्क्रिप्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू लाइन में पेस्ट करना है, और सिर्फ आपने पॉइंट को रिप्लेस करना है लाइन के साथ। पॉइंट को रिप्लेस कर दें लाइन के साथ, और इसको रन करें। आपके पास लाइन प्लॉट ड्रा हो जाएगा। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। अब अगर आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि आप ना बिन 2D प्लॉट क्रिएट करें, आपने अगेन इसको कॉपी करना है, स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट, और लाइन की जगह पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है जीओम लाइन विद जीओम अंडरस्कोर bin2d। ये सेकंड ऑप्शन है, सॉरी, दो ऑप्शन है bin2d के, bin_2d एंड bin2d, दोनों सेम प्लॉट हैं, जस्ट नाम नाम चेंज है इनके। इसको रन करें। ये देखें bin2d प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी एंड शेयर विद इन ग्रुप। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि आप बार ग्राफ बनाएं। आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है, और bin2d को आपने रिप्लेस करना है बार के साथ, और इसको रन करें। ये मेरे पास एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि आप डिड यू फॉरगेट टू ऐड पैरेंथेसिस। तो मैंने यहाँ पे एंड पे क्लोजिंग जो है ना, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई। मैं दोबारा यहाँ पे टाइप करता हूँ बार, BAR। जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। अगेन रन किया, अगेन एरर। अब ये एरर कह रहा है कि आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, या एक्स एक्सिस प्रोवाइड करें या वाई। तो मैं यहाँ से वाई एक्सिस पर डिलीट कर देता हूँ। वाई एक्सिस को डिलीट किया और इसको रन किया।
ये देखिए मेरे पास एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्रिएट हो गया है, कॉपी। कॉपी करें इसको और शेयर करते हैं। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट वर्क जो है वो आपका टास्क है। आपने सेम टू सेम जिस तरह कल आपने प्रैक्टिस की थी, तमाम प्लाट्स एक दफ़ा ड्रा करने हैं। इनमें से बहुत से प्लाट्स आपको एरर देंगे। कुछ एरर्स आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ प्लाट में वो कहेगा कि एक्सिस एक्स एक्सिस प्रोवाइड करें, कुछ में वो आपसे वाई एक्सिस का कहेगा, कुछ में वो आपको फंक्शंस या बेसिक एरर्स आएंगे, वो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे एरर आपके पास ऐसे आएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। मसलन वो आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिमांड करेगा, वो भी हमने नहीं निकालना सीखी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उस एरर को आपने इग्नोर कर देना है और नेक्स्ट प्लॉट पे चले जाना है। माइक मैंने लो कर दिया, आप माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना आपसे अपने डाटा पे एक क्वेश्चन पूछना है इसी से रिलेटेड, क्या मैं जी अपनी जी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी करें शेयर। ओके। सर ये मेरा डाटा है, ये मैंने अभी आप स्क्रीन शेयर की है। ठीक है। सर फॉर एग्जांपल मेरा एसएमएस डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्सेस एक्सेस पे कौन सा रखेंगे और वाई पे कौन सा रखेंगे इसे। जैसे उसमें तो हम पैटर्न लेंथ रख लेते हैं ना एक्स पे, या ठीक है, वाई ये पे ये वो हम देखिए ना सेपल आपके लेंथ जो रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे ना आपका जो मैप बनेगा ना, या प्लॉट बनेगा, या कंट्री वाइज हाँ जी। बनेगा या ईयर वाइज बनेगा। ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आई इस बात की। ये जो आपका ग्राफ बन रहा है ना, हाँ जी। ठीक है, अब आपके पास दो हैं फैक्टर्स, एक कंट्री और एक ईयर। हाँ, हाँ जी। ठीक है, यानी हमने कलर किया हम्म। बाय स्पीशीज। हम्म। आप कलर कर सकते हैं बाय कंट्री भी कर सकते हैं, बाय ईयर भी कर सकते हैं। तो सर ये जो मेरे वेरिएबल है हम आप तो इस अपनी पे इम्पैक्ट करते देखें, हैं। आप इस पे देखना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ये है कि एक्स पे किसको रखूं, वाई पे किसको रखूं। हाँ जी। ये देखें, अभी जो हम ये ग्राफ बना रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये विदाउट एनी हाँ मीनिंग जी। है। ये ठीक है। ग्राफ कोई भी प्रेजेंट नहीं करेगा हमें। जब आप बार ग्राफ बनाएंगे ना, उस पर स्टैट अप्लाई होगी, वो आपको हम्म। प्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो पॉइंट प्लॉट है, वो एक्चुअली हाँ पीसीए जी। प्लॉट जो होता है ना, स्कैटर प्लॉट बनता है, वो उसकी आउटपुट है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैसे प्रैक्टिस ठीक। के लिए करना चाह रहे हो तो वो आप बना सकते हैं। आप स्क्रिप्ट पे आए। स्क्रिप्ट पे मुझे समझ। ये अनटाइटल पे क्लिक करें ना। ठीक है। हाँ जी। अब ये आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसके लिए कि नहीं? इसके नहीं लिए लिखा नहीं हुआ। लिखा, लेकिन ये मैं दूसरी प्रैक्टिस की है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस स्पेस की। स्पेस क्रिएट करें यहाँ पे। स्पेस पे स्पेस क्रिएट करें, ठीक है। अब ये वाला ना जीजी प्लॉट वाला स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। बाकी लोग भी देख लें कि इसको एडिट कैसे करना है। ठीक है, यानी पहले हमने ये स्क्रिप्ट राइट किया फाइकस के डाटे पे, अब ये आपके डाटे पे हम्म। कैसे वर्क करेगा। अब जहाँ पे डाटा है ना, सही है। यहाँ पे फाइकस, यहाँ पे आप अपने डाटे का नाम लिखेंगे। ठीक है। और लेकिन सर एक्स एक्सेस पे क्या लिखूं? इस पे तो पैटर्न लेंथ लिखा है ना। आप यहाँ पे डाटे पे आए ना अपने पे। हम्म। ठीक है, आप यहाँ पे एस सी एम ई लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, जी डी पी लिख सकते हैं, एस आई लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं सारे वेरिएबल एक पे रख लूं और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल एक पे रख? वो भी हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जाके ना। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे चले हैं। ठीक बस। अभी हमारा मेन सही फोकस है है। स्क्रिप्ट को लिखना सीखना। ठीक है। अभी ग्राफ हमारा सही है फोकस बस। नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों को रख के हम्म। देखें, ग्राफ बन रहा है।
अभी हम देखें, ऐसे पहले में। हमारा स्क्रिप्ट एक लाइन का था, आज हम 3 लाइनों पे आ गए ना। इसी तरह हाँ जी। नेक्स्ट आपका स्क्रिप्ट एक एक पेज पे चला जाएगा। तो मेन अभी हमारा फोकस है ठीक। स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना, उस पर वर्क करना। जब आपको स्क्रिप्ट ठीक राइट है। करना आ जाएगा, फिर एनालिसिस ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। चलिए ठीक है। ठीक है, आप एक थैंक यू एक्सिस सो पे मच। रखें, SE SME, वापस चाहें टाइटल पे क्लिक ऐसे। करें। ठीक है, इसको इस पे डिलीट मैं करें। ऐसे नहीं हाँ, कर लेती हूँ। इसको डिलीट करें। पहले डिलीट करें ना इसको, फिर ये आपको सजेशन देगा। ये हो गया। सर नहीं, आप सजेशन नहीं आप दी नेम शायद आप मैंने। नेम गलत लिख रहे हैं। देखें, वेरिएबल देखें, दोबारा ऐसे में। दोबारा देखें। ऐसे में। SMES। नहीं यार, आपने इसको एक दफ़ा स्क्रीन पर रिफ्रेश चलिए मैं करेंगे। खुद करके फिर आपसे करूँ, नहीं, ठीक अभी है। आप स्क्रीन शेयर किया, एक दफ़ा इसको वर्क कर लें, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। SMES, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएं। लेकिन। ठीक है, इसको रन करें अब। रन करें इसको। बल्कि ये स्पीशीज, देख, वेट वेट वेट, जहाँ पे स्पीशीज है ओ। ना, जहाँ पे स्पीशीज है हाँ ना, जी। क्योंकि ये अब हाँ आपके जी। डाटा में स्पीशीज वाला कॉलम नहीं है। यहाँ पे आप नहीं है। ईयर यूज़ करेंगे, या जो आपका जो पहला कॉलम है ना, वो देखें कौन सा है। मैं आ रही हूँ। सर यहाँ पे एयर लिख दूँ? नहीं नहीं, कलर इक्वल लिखे है ना, COL इक्वल। इक्वल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अपने डाटा में आए वापस। यहाँ पे आप देखें, कंट्री है और ईयर्स हैं। आप ईयर्स टाइप कर लें या कंट्री टाइप कर लें, जो जिसकी बेस पे आप प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। सर मैं चाइना लिख दूँ इधर? नहीं, चाइना नहीं, जो हेडिंग है वेरिएबल्स की, हेडिंग देखें ना, कंट्री लिखा हुआ है हेडिंग। उसने। हाँ जी, कंट्री लिखा है तो ठीक है, कंट्री कर दूँ हाँ, इधर? आप कंट्री करें। जहाँ पे नीचे स्पीशीज लिखा हुआ है, वहाँ पे भी कंट्री करें। हाँ कर दूँ। सेम वही स्पेलिंग लिख रहे हैं जो उधर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको रन करें। ये अब नीचे ठीक, अब हो ये कह गया। रहे हैं इग्नोरिंग अननोन पैरामीटर साइज। हाँ जी। अब इसमें आप में ना कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें आप वैल्यूज़ जो है ना, वो या तो वो गलत लिखी हुई हैं या मिसिंग वैल्यूज़ हैं। जैसे इसने शो किया हुआ है ना, ब्लैंक स्पेस हाँ जी। यहाँ पे। हाँ। अब इसने एक कंट्री चूज़ की, आपके पास कंट्री एक है पूरे हाँ डाटे जी। में, एक ही कंट्री है। हाँ जी। ठीक है, फिर हाँ आपने जी, ना, एक ही है, इसमें एक हाँ, ही है लेकिन फिर दूसरे आपने डाटा इसको, में ज्यादा है। ठीक है, फिर आपने इसको कलर करना है। कंट्री वाइज नहीं करना, फिर आपने ईयर वाइज कलर करना है। कलर ईयर वाइज अब यहाँ करें। पे ईयर लिख दूँ? जी, ईयर लिखें। अच्छा अच्छा। स्पेलिंग चेक करें, वहाँ पे जो लिखे हैं, मैं सेम टू सेम वही लिखने। यस। आप इसको रन करें। सर कैसे आया है? इसने ना आपको हर ईयर की अलग से बार बना के दे दी है। तो सर ये रिजल्ट ठीक आए हैं? हमने रिजल्ट, हमारा फोकस ही नहीं, ये तो हमने कोई एनालिसिस अप्लाई नहीं किया हुआ ना। ये तो हम स्क्रिप्ट अच्छा। को रैंडमली रन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे एसएमएस लिखा है यहाँ पे ईसी लिख रही हूँ या किसी और आप दूसरा वेरिएबल का किसी और नाम लिख रही वेरिएबल हूँ, का नाम नीचे लिख लें, ईयर ही लिख। या आप दूसरा, ये तो हाँ। आपने यूज़ किया ना बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के लिए एक ही एक्सेस हाँ जी। रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे दो ठीक है। एक्सेस वाले में दो अपने वेरिएबल यूज़ करके देखें क्या प्लॉट बनता है। सही है। लिखा था।
सिर्फ पैटर्न लेंथ को चेंज करें ना, बाकी वही ठीक है। जरा सैपल लेंथ को जस्ट डिलीट करें। इसी कर लें और इसको। कलर कलर में बाय ईयर्स कर दूं? ईयर्स कर लें। हम्म, ये अगर बिन। इसका अब आप भिन्न 2D को लाइन में कन्वर्ट करें ठीक या है। पॉइंट में, अंडरस्कोर लाइन। ये साइज आप रिमूव कर देना, साइज वाला फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, ये सबके साथ सर ये यूज़ नहीं। पॉइंट। ये सिर्फ पॉइंट के साथ यूज़ होता है। ओ। ओ। अब ठीक है सर। जी ठीक है। कर दूं सर रन? ओके। पॉइंट में ऐसे आ गया है। ठीक है। अब अगर आप चलो। इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम्म। लाइन या? हाँ, लाइन प्लॉट ड्रा कर लें। लाइन प्लॉट तो है ही नहीं इसमें। हाँ, वो आपसे कुछ कह रहे हैं ना, डू यू नीड टू एडजस्ट द ग्रुप एस्थेटिक। वो कह रहा है कि आपके लिए हम्म। सूटेबल नहीं है ये वाला प्लॉट आपके डाटा के मुताबिक। सेम। डू यू नीड टू एडजस्ट द ग्रुप एस्थेटिक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको हम्म। ये एक्सेस एडजस्ट करना पड़ेंगे। बहरहाल बेस्ट ये है कि अभी ठीक। आप फाइकस वाले डाटे पे प्रैक्टिस करें। जब आपको ठीक है। सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे ना, फिर आपके लिए अपने डाटे पे वर्क करना बहुत आसान होगा। कुछ क्लासेस के बाद मैं आपको ठीक है। लो करूंगा कि अब अपने डाटे पे वर्क करें। जब आपको लो करूंगा ना, ठीक है। फिर आपको इतना आसान लगेगा ठीक है। अपने डाटे पे वर्क करना कि आप सोचेंगे कि ये तो है ही बहुत आसान। चलिए ठीक ठीक है है, सर, पहले थैंक यू आपका सो मच, फोकस मैंने आपके इतने टाइम लिया। होना चाहिए फाइकस। फाइकस पे है ना, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। वही एग्जांपल, ठीक है जब आप सर। गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो हम एक छोटे से ग्राउंड में हम्म। सीखते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट किसी रास्ते में चले जाएंगे ना, तो हम कहेंगे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। रश में चले हाँ जाएंगे, सही। मुश्किल जगह पे जाएंगे, तो ऐसा लगेगा हम्म। कि मुश्किल है, हमसे नहीं सीखनी होगी। लेकिन जब आप एक हम्म, खाली ग्राउंड के अंदर सीखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। तो जब वो एक दफ़ा सीख बिल्कुल जाएंगे, ऐसे। फिर जब आप रश में आएंगे, रोड पे आएंगे, तो फिर वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो इसलिए आप एक दफ़ा फाइकस वाले ठीक। डाटे पे गो थ्रू हों, एक दफ़ा सारी चीज़ें वर्क करें। फिर मैं आपको कुछ क्लासेस के बाद ठीक है। अलो कर दूंगा कि आप अपना डाटा यूज़ करें, अपने एनालिसिस करें। चलो। फिर आपके लिए सारे एनालिसिस आप खुद कर लेंगे आसानी के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना टाइम लिया मैंने, ओके, थैंक नहीं यू। नहीं, कोई इशू नहीं है। आप क्लास में यही फ़ायदा है लाइव क्लास का कि जो भी क्वेश्चन हो वो साथ साथ रिजॉल्व होता जाता है। हाँ जी। ओके। तो अब आप लोगों चलो ने ठीक है जो है ना, सर। ग्राफ पे प्रैक्टिस करनी है, जो मुकम्मल लिस्ट जियो वाली है, वो तमाम फाइकस वाले डाटे के ऊपर उसको अप्लाई करना है, और उसकी जो भी आउटपुट आएगी वो अपने ग्रुप में शेयर करनी है। अगर वो एरर आ रहा है तो एरर एरर का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें। अगर वो प्लॉट बन रहा है तो प्लॉट का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें। और कोई क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट का? कोई नहीं। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।